स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम लोग यमुना नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। नदियों की श्रृंखला के तहत कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। जब आप परीक्षा में बैठें तो इंडियन रिवर सिस्टम के तहत जितनी भी नदियां आती हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, इन सभी के बारे में, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठारी नदियां हो, मैं सभी के बारे में वीडियो बनाऊंगा और आप उन सभी को क्रम वाइज देख लीजिएगा सभी, जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूटे ना। तो नदियों की श्रृंखला के तहत आज हम लोग यमुना नदी पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग आरंभ करते हैं। नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेंगे तो ये चीजें, जब जो भी कुछ मैं बोलता हूं सब इंपॉर्टेंट है। आप वो चीजें नोट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज में, तो आपके लिए आसान होगा। देखिए, इसमें दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। एक तो इंडिया मैप में मैंने दिखाया है किस प्रकार से, और एक मैंने थोड़ा सा डिटेल में जहां जहां से गुजरती है, जो जो उसकी सहायक नदियां हैं आकर मिलती हैं, उनके बारे में मैंने बताया है। तो ये इंडिया में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, कहां से कहां पहुंचती है। ये कुछ इस तरह से यहां उत्तराखंड, उसके बाद दिल्ली बीच में, ठीक है, दिल्ली एक यूटी है, और उसके बाद थोड़ा हरियाणा, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये इन्हीं तीन राज्यों से होकर गुजरती है। मैं तीन राज्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक यूटी भी है। कभी कभी अगर ऑप्शन में मान लीजिए 4 राज्य दे देता है, क्योंकि यूटी कभी कभी अलग से पूछ लेता है कि पूर्णतः किन राज्यों में होकर बहती है, तो 3 राज्यों से, लेकिन 4 भी ऑप्शन में आ जाता है और वो दिल्ली यूटी कंसिडर करके वो 4 राज्यों में ही फिर दिखाते हैं। तो मुख्य रूप से वो 4 राज्यों में देखने को मिलती है। तो इसमें दिल्ली भी आता है। दिल्ली एक यूटी है, हालांकि वो एक अलग इशू है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में आकर यहां पर मिल जाती है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसी जो छोटे छोटे हमारे अलग अलग, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, है ना, इटावा हो गया, ऐसे देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट अलग अलग। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको कहां कैसे क्या है। तो इस तरह से कुछ पोजीशन है। और गंगा नदी भी इसी के बगल से ही देखिए आती है। ये देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी भी आती है और फिर इधर ही से आते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए बिहार से होते हुए, ठीक है, बंगाल पहुंचती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से ये एक समझने के लिए था डायग्राम में। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों को। देखिए, जो यमुना नदी तंत्र है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है,